हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं फिर आपके सामने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को लेकर हाजिर हूँ। और आज जो हमको पढ़ना है, एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, इंट्रो क्लास, जिसमें आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्यों पढ़ा रहा हूँ ये बताया हूँ, और कुछ छोटी मोटी बातें मैं बता चुका है। और मैं उसमें आपको ये भी बताया था कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज को याद करना है, ठीक है ना। अब कुछ हम आज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन शायद आपसे बन नहीं पा रहे होंगे। और पहला जो टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आता है। जैसे आपको दिया रहेगा साइन इनवर्स 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। कॉस इनवर्स -√3/2, इसकी क्या होगी। तीसरा tan इनवर्स √3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। चौथा सेक इनवर्स √2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। ये हमको निकालना है। अब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब यदि समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो याद रखिएगा। यदि साइन इनवर्स x की वैल्यू हम साइन इनवर्स x के रेंज में निकालते हैं, मतलब किस में, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक ना। यदि साइन इनवर्स x की वैल्यू आप जो भी वैल्यू निकालते हो वो साइन इनवर्स x के रेंज में निकालते हो, तब हम कहेंगे कि जो वो वैल्यू साइन इनवर्स x का निकल गया है वो साइन इनवर्स x का क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। उसी तरह कास इनवर्स x की जो वैल्यू निकालते हो, यदि वो 0 से पाई के बीच में निकालते हो, तब हम कहेंगे कि ये जो कास इनवर्स x की वैल्यू आप निकाले हो वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये है क्या, ये है इसका रेंज। मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू यदि उसके रेंज में लाइज करता है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, और रेंज से यदि बाहर होता है तो नॉर्मल वैल्यू कहलाएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए निकालने का तरीका क्या है। निकालने का तरीका है, पहले मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, थीटा होगा। अभी बताए थे, पिछली क्लास में ही बताए थे, फिर याद कर लीजिएगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू आता है वो एंगल में आता है, तो इसलिए हमने मान लिया कि ये थीटा हो गया। अब ये साइन इनवर्स को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1/2 = साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1/2, ठीक है। इन्वर्स जब इस साइड में जाएगा तो साइन बन जाएगा, साइन इधर से इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, याद रखिएगा। ये आ गया साइन थीटा = 1/2। अब जानते हो कि चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब ये हुआ कि बहुत से ऐसे एंगल मिलेंगे जहाँ पर वैल्यू हमेशा 1/2 देगा, ठीक ना। तो वो सारे थीटा यहाँ पर लिख लो। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 30 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक ना, 13π/6 ये भी होगा, एक मिनट। ये सारे एंगल होंगे, मतलब 30 डिग्री पर भी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। 5π/6 मतलब ये कितना हो गया, 30 डिग्री। 150 पर भी क्या हो जाएगा आपका, आप वैल्यू निकालोगे डिग्री में तो ये 30 आएगा, ये 150 डिग्री आएगा, ये कितना आ जाएगा 390 आएगा, ये कितना आ जाएगा 510 आएगा।
तो आप निकाल के देखिएगा कि इन सारे एंगलों पर साइन थीटा हमेशा क्या देगा, 1/2 देगा। ठीक है ना। निकालने का बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हो कि π/6 आता है। दूसरा पॉजिटिव सेकंड में आएगा तो सेकंड के लिए π-6 कर दोगे तो 5π/6 आएगा। अब फिर जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 2π + π/6 होगा, 13π/6। फिर आगे वाले में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3π - π/6, 17π/6 आ जाएगा। तो ये निकालने का तरीका है। ये 11th की बातें हैं, हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर लीजिएगा ये निकाल के देखिएगा कि 30 डिग्री की वैल्यू जितना होगा उतना ही 150 का होगा, उतना ही 390 का होगा, उतना ही 510 का होगा, एट सो ऑन आगे ऐसे मिलता जाएगा। लेकिन हमको तो वही थीटा लेना है जो साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल मतलब रेंज में हो, मतलब -90 के 90 के बीच में कौन सा एंगल आएगा, 30 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा = π/6 ही आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ध्यान से सुनिए, बहुत डीपली आपको बता दिया गया है। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, उसको थीटा = मान लो, फिर साइन इनवर्स को उधर ले जाओ तो साइन थीटा बन जाएगा, मतलब साइन थीटा = 1/2। अब वो एंगल निकाल लो जहाँ पर थीटा क्या साइन क्या देता है, 1/2 देता है। तो ये सारे एंगल निकल के आएंगे और उसमें से एक ही एंगल है जो π/6 30 डिग्री, वही आप -90 से 90 के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 में होता है। और एक ही एंगल है π/6 जो इसके बीच में लाइज करेगा, और जो लाइज करेगा वही प्रिंसिपल वैल्यू कहला जाएगा। तो यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रेंज याद होना चाहिए। तभी कल बताए थे कि ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज याद कर लीजिए, क्योंकि रेंज के अंदर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आएगी वही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे ये है cos इनवर्स -√3/2। तो चलो भाई कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -√3/2 = cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा = -√3/2 आ गया। अब थीटा क्या होगा, एक तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, कितना आएगा बताओ कितने डिग्री, 150 डिग्री की वैल्यू है। कैसे निकलेगा, ये आप 11th में बताए थे कि यदि आपको cos थीटा = √3/2 माइनस दिया है और नेगेटिव में दिया है, आपको नहीं मालूम है कितने डिग्री की वैल्यू है, तो पहले इसको cos थीटा = √3/2 ले लो और यहाँ से आपको निकल के मालूम चल जाएगा कि cos थीटा किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। चूँकि निगेटिव मिलता है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में मिलता है। तो सेकंड में जाने के लिए बताए थे कि π - π/θ करना है, और थर्ड में जाने के लिए π + π/θ करना है। तो यहाँ से 5π/6 आ जाएगा और एक 7π/6 आ जाएगा। ऐसे ही अब फिर जाके यहाँ आएगा, तो यहाँ जाने का मतलब क्या हुआ, 3π - π/6, 4 18, 17π/6, और एक यहाँ जाने का मतलब 3π + π/6। देखो भाई ये यहाँ से 2π और यहाँ आया तो 3π, तो कितना हो जाएगा ये 19π/6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एंगल पर भी निगेटिव वैल्यू देगा, इससे निगेटिव पर देगा, यहाँ भी निगेटिव देगा, यहाँ भी निगेटिव दिया। ये कैसे निकला, बहुत आसान तरीका है निकालने का। cos थीटा की वैल्यू -√3/2 थी, तो माइनस को भूल जाओ, cos थीटा की वैल्यू √3/2 आ गया, थीटा π/6 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव होता तो ये आता, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ मिलता है, फर्स्ट में और सेकंड में मिलता है, सॉरी सेकंड में और थर्ड में मिलता है। सेकंड में जाने के लिए बताए थे आपको हमेशा कि π - थीटा कर लीजिएगा यदि थीटा फर्स्ट में है तो, और थर्ड में जाने के लिए π + थीटा कर लीजिएगा। वहीं से ये दोनों आया। ये कैसे आएगा, फिर एक राउंड घूमेगा, एक राउंड घूमने के बाद यहाँ आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3π हो जाएगा। एक राउंड कंप्लीट करके आओगे तो फिर 3π होगा। जब फिर दूसरा राउंड कंप्लीट करके आओगे तो कितना हो जाएगा, 5π - π/6 और फिर 5π + π/6। तो ये हो जाएगा 29π/6 और ये हो जाएगा 31π/6। तो इन पर भी वैल्यू क्या देगा,
हमारा -√3/2 देगा, लेकिन हमको उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 4 लिख लीजिए। एक तो आ गया कितना 7π/6, फिर कितना निकाले थे 17π/6 और 19π/6 एट सो ऑन, ठीक है ना, ये आ गया था। लेकिन कौन सा एंगल हमारे प्रिंसिपल मतलब हमारे cos इनवर्स x के रेंज में आता है 0 से 180 के बीच में, तो एक ही आएगा यहाँ पर, इसलिए थीटा इजकल टू 5π/6। यहाँ पर रीजन भी लिख दीजिएगा, सिंस 5π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, therefore 5π/6 is our प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -√3/2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। tan इनवर्स √3, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 इजकल टू थीटा मान लीजिए, और यहाँ से √3 इजकल टू कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इजकल टू √3, तो थीटा इजकल टू क्या होगा π/3, 60 डिग्री। एक क्या मिलेगा भाई, देखो फर्स्ट में आ गया आपका थीटा π/3, एक तो हमारा क्या मिलेगा थर्ड में मिलेगा, तो थर्ड के लिए क्या होगा π + π/6, यही ना होगा, सॉरी π + π/3, तो कितना आ जाएगा 4π/3, 240। फिर यहाँ मिलेगा तो इसके लिए क्या करेंगे 2π में π/3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6, 7π/3, तो मतलब यहाँ 4π/3 7π/3 एट सो ऑन मिलता जाएगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक मिलेगा, एक थर्ड में मिलेगा, फिर फर्स्ट में आएगा तो एक राउंड घूम के आओगे तो यहाँ 2π है, 2π में फिर π/3 जोड़ दोगे तो वहाँ एंगल मिल जाएगा। एट सो ऑन इसी तरह हम निकालते जाएंगे, लेकिन हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एंगल निकालने वाला हम क्या था आपको 11th में बताए होंगे, नहीं याद है तो भूल जाइए। यहाँ पर एक एंगल हमको मिल गया π/3 जो आपके tan इनवर्स के रेंज में आ गया, क्योंकि tan इनवर्स √3 का रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि π/3 ही एक ही एंगल लाइज कर रहा है इसके रेंज में। किसके रेंज में? tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x के रेंज में 60 डिग्री ही लाइज कर रहा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है ये होता है, और tan इनवर्स के रेंज में जो थीटा आएगा वही प्रिंसिपल वैल्यू का लाएगा। देयरफॉर π/3 इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan। अब कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, इस तरह ये निकाल लीजिएगा, सब निकल जाएगा, आप प्रिंसिपल वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से और भी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल वैल्यू के बाद आप इस फार्मूले पे हम चलते हैं, ये भी फार्मूला बता चुके हैं, लेकिन इस फार्मूले पे क्वेश्चन 1 2 कराते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू थीटा, कास इनवर्स कास थीटा इजकल टू थीटा, और टैन इनवर्स टैन थीटा इजकल टू थीटा। तो इन सारे फार्मूले 6 बताए थे, और ये भी बताए थे कि कब साइन इनवर्स से साइन हटेगा, कब कास इनवर्स से कास हटेगा, कब टैन इनवर्स से टैन हटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पिछला वीडियो देखना होगा, यदि नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। अब चलो अपनी बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू क्या होगी। ये 3 आ गया ना, डिग्री नहीं दिया है यहाँ पर, 3 केवल है, मतलब ये रेडियन में है, ठीक ना। चलो भाई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है ना, मतलब एंगल इक्वल टू थीटा तभी होता है जब थीटा किसके बीच में लाइज करता है, -π/2 से π/2 के बीच में। और यदि एंगल रेडियन में हो गया, मतलब वो रेडियन किसके बीच में लाइज करता है, यही रेडियन है। इसकी वैल्यू क्या होगी -3.14, सॉरी कितना हो जाएगा 3.14,
भाई देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तुम कहोगे अरे सर नहीं 180 डिग्री होती, नहीं, पाई रेडियन का डिग्री में 180 वैल्यू होता है, लेकिन पाई की वैल्यू तो 22/7 होता है। यदि इस इंटरवल को हम पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व करेंगे, इसका मतलब एंगल रेडियन में -1.57 से 1.57 के बीच में होना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये तीनों एक ही बात है। -90 से 90 कह लो, या -π/2 से π/2 से कह लो, और इसी को यदि सॉल्व कर लेंगे पाई की वैल्यू रख के, तो -1.7 से 1.57 के बीच में होना चाहिए। अब ये बता दो ये 3 क्या है? 3 तो इसके बाहर चला गया ना, इसके अंदर होता तब तो जाके वैल्यू होती, इसके अंदर होता तब तो ये साइन इनवर्स साइन से हटता। इसका मतलब यहाँ साइन इनवर्स साइन से नहीं हटेगा जब तक कि ये वाला यहाँ पर जो भी चीज़ है वो इन तीनों में से किसी न किसी की, तीनों एक ही चीज़ है। ये डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, और रेडियन को थोड़ा सा हम सॉल्व कर दिए हैं तो ये आ चुका है। और हम देख रहे हैं तो 3 है, 3 रेडियन है, ये क्या हो गया 1.57 से बड़ा हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? चलो ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए पाई की वैल्यू 3.14, और ये 3 माइनस करोगे तो 0.14, यही ना आया। इसकी वैल्यू पाई -3 की वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया। मतलब ये कि इसकी वैल्यू इतना रेडियन में आ गया। ये क्या इसमें लाइज करेगा कि नहीं करेगा, ये बता दीजिए। ध्यान से देखिए, ये पाई -3 का मतलब क्या हो गया? पाई का मतलब 3.14, 3.1 में से 3 माइनस करेंगे तो 0.14, और ये चीज़ लाइज कर गया इसमें। यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ और यहाँ से नहीं दिखेगा। ये पाई में लिया है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसी इंटरवल में ये लाइज करेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हट सकता है, तो ये हट के कितना हो जाएगा? पाई -3। दूसरा साइन इनवर्स 12, साइन इनवर्स 12 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 4π -12 लिख सकते हैं इतना। इतना, चलो ये बोलो, बोलिए 4π की वैल्यू। अब देखो 4π -12, तो 4 × 3.14 -12, ठीक है, कितना हो जाएगा? 56 -12 -12, ये 0.56 हो गया। इसकी वैल्यू लाइज कर जाएगा किसके बीच में? इस इंटरवल में। यदि हम इस 12 को इतना लिखते हैं, देखना पड़ेगा कि पाई के किस मल्टीपल के आसपास में ये आता है, उतना ही प्लस माइनस करोगे। प्लस कर देने पर क्या होगा? यदि आप प्लस कर दोगे, माइनस करोगे तभी जाके ये आएगा। यदि यहाँ पर प्लस लिखते हो तब तो 12 और ये जुट के, ये दोनों ऐड होके बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 का जो मल्टीपल है 4π, यही 12 के आसपास में है, और 4π 12 से अधिक तो हो रहा है, इसलिए माइनस में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो इसके सामने ये एंगल आ रहा है वो क्या हो जाएगा? अपने इंटरवल में आ जाएगा। लेकिन एक समस्या आएगी, थोड़ा सा इसकी वैल्यू लिखो। हम ये माइनस क्यों लगाए हैं? इसलिए कि -4π sin 4π -θ -sin θ होता है। मतलब यदि इसके हिसाब से भी निकालेंगे तो इसकी इतनी वैल्यू आनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि sin 4π -12 क्या होगा? -sin 12 होगा, और पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। ये इसलिए लिखे हैं कि ये इसकी वैल्यू चेंज होकर इसके बीच में आ गई, और ये माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि sin 4π -12 इसकी वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा? sin 4 -θ कितना होता है? -sin θ होता है, और ये माइनस माइनस मतलब sin 12 को इतना लिख सकते हैं, और इतना यदि लिखते हो तो इसके अंदर वाली वैल्यू इस रेंज में लाइज कर जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये एंगल माइनस अंदर ले जाओ, तो अंदर ले जाओगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तो आप जानते हो कि साइन ऑफ -θ = -sin θ हो जाता है।
तो यदि अंदर बाहर से अंदर जाएगा तो निगेटिव होगा, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 माइनस 4 पाई हो जाएगा। और अब ये हट जाएगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू किसके बीच में हो जाएगी, अभी निकाल के बताए थे। यदि 4 पाई माइनस 12 की वैल्यू आई थी 0.56, तो 12 माइनस 4 की वैल्यू आएगी माइनस 0.6, ठीक ना। तो माइनस भी लोगे तो इसी के बीच में लाइज कर जाएगा। अब ये हट के कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 पाई हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, जैसे कास 4 है, चलो कास इनवर्स कास 4, कास इनवर्स कास 4, ठीक है ना। अब देखो इन कास का कितना होता है, ये यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए, थीटा 0 से पाई में होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि 0 से 3.14 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 4 इससे बाहर चला गया ना, इसके रेंज में लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, कास इनवर्स कास ये ध्यान से देखिएगा, दूसरे का 6 इतना लिखोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगा, भले ये आ तो जाएगा इस रेंज में, लेकिन एक समस्या नहीं आएगा, क्योंकि 3.14 है और -4 करोगे तो -0 आ जाएगा 6 और 8 आएगा, तो बाहर नहीं आ रहा, ये नहीं लिखेंगे, इसको देखना पड़ेगा। तो 2 पाई या तो पाई में होगा या तो 2 पाई में होगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं करना है। तो 2 पाई में माइनस यदि 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई में -4 करोगे तो सीधी सी बात है कि 2 पाई है तो कास का कास ही रह जाएगा, और 2 पाई माइनस थीटा यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, भाई 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कास ही थीटा होता है, ये सही है। 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई -4 की, तो 2 × 3.14 - 4, ये हो जाएगा 6.28 - 4, 2.28 आ गया इसके बीच में, ठीक ना। तो इतना ही लिखेंगे, समझ में आ रही बात। अब ये कास से कास इन्वर्स हो जाएगा, तो 2 पाई -4 हो। अब एक चीज़ है, कॉमन चीज़ है, सोचना पड़ेगा कि इसके जगह पर क्या रखें, इसकी वैल्यू तो इतनी ही हो, लेकिन ये जो अंदर आए इसके बीच में, मतलब कास इन्वर्स कास थीटा के रूल में थीटा का जो रेंज है, थीटा का जो वैल्यू बताया गया उसके बीच में आ जाए, ठीक ना। चलिए अब करते हैं आपका तीसरे का 7वां। tan इनवर्स tan 4। अब यहाँ पर आप जानते हो कि इस वाले रूल में थीटा की वैल्यू होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, मतलब -1.7 से 1.7 ओपन इंटरवल में ये होता है, ठीक ना। और ये 4 तो बड़ा हो गया, तो अब इसके बीच में लाएंगे, तो इसके जगह ऐसा ही कुछ रखेंगे जिससे जो भी रखा जाएगा तो उसकी वैल्यू tan 4 ही आएगा एंगल के हिसाब से। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स tan ये लिखेंगे
तो वैल्यू तो इसके बीच में आ जाएगा, बट tan पाई माइनस थीटा माइनस होता है, तो यहाँ लगा लो भाई माइनस, इसका वैल्यू कितना आएगा, इस माइनस को हटा दोगे तो tan पाई बाई 4, tan पाई माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस tan 4 आएगा। लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए ये प्लस लगा, ये माइनस लगा दोगे तो ये प्लस में चेंज होगा, मतलब tan 4 को इतना लिख सकते हो। और ऐसा लिखने पर क्या हुआ कि ये एंगल आपके अपने रेंज में आ गया। अब ठीक है, इसकी वैल्यू अब क्या करेंगे कि इस माइनस को उधर ले जाओगे तो tan कितना हो जाएगा, 4 माइनस पाई हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि tan माइनस ऑफ थीटा इजकल टू माइनस tan थीटा होता है। अब कैसे ये आया, ये कैसे आया, समझ में आ रहा है कि ये हटा दोगे तो tan पाई माइनस 4 इजकल टू माइनस tan 4, और ये माइनस करके प्लस कर देगा तो ये इसके बराबर हो गया। मतलब ये जो भी लिखे हैं इसी के बराबर लिखे हैं, कुछ अपने से हम नया नहीं लिखे हैं। दूसरी बात ये है, ये वाला इसलिए लिखा गया है कि ये आपके इसके बीच में लाइज कर गया, और ये यदि इसके बीच में लाइज कर गया है इसी के बीच में, तो इसका नेगेटिव भी करोगे तो इसी के बीच में होगा। ठीक है ना, निकाल ही लो 4 माइनस पाई होगा कि नहीं, तो ये 4 हो गया, ये 3.14, तो ये हो जाएगा 0.86, आ तो गया। अब ये हट जाएगा तो 4 माइनस पाई। तो इस तरह से हम कुछ कठिन क्वेश्चन को भी कर लिए, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई करने का, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला बताएंगे, और आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। फार्मूला ये है, देखो इसको इन सारे फार्मूलों को यदि तुम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके पढ़ोगे तो हमको लग रहा है कि आसान हो जाएगा, लेकिन केवल इन्वर्स के हिसाब से याद करोगे तो नहीं हो पाएगा। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कितना आसान है। देखिए फार्मूला आज पढ़ना है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कोशेक इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स, ठीक ना। सेक इनवर्स इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब देखो एक चीज़ दिया है और हम ये 6 लिख सकते हैं, और याद करना कितना आसान है। इसका लिए बहुत आपका बहुत अच्छा फार्मूला हम आपको बता देंगे, टेक्निक, जिससे आप क्या करेंगे, ये बहुत बढ़िया से आप याद भी कर सकते हैं कि कैसे ये फार्मूले रटने हैं हमको। टेक्निक ये है कि फार्मूला आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या ये जानते हो कि कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कास थीटा, और कास थीटा की वैल्यू क्या है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो गया कोसेक, हो गया सेक, हो गया tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कास थीटा। इसको लिख लो साइन थीटा और नीचे लिख लो अंडर रूट 1 माइनस, भाई कास थीटा की वैल्यू निकाले हो ना, अंडर रूट साइन माइनस थीटा, और काट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कास थीटा बाई साइन थीटा। कास थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा। इसी पे बेस्ड ये क्या है, पूरा फार्मूला बना हुआ। कैसे, साइन इनवर्स एक दिया तो कास इनवर्स क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस, तो कास इनवर्स क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस, देखो इसी का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स कितना होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो कोसेक इनवर्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स होगा ना, साइन नीचे जाएगा। सेक इनवर्स कितना होता है, देखो सेक थीटा 1 बाई कास थीटा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मतलब एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। tan इनवर्स साइन बाई कास, साइन की वैल्यू एक्स, कास की वैल्यू, काट इनवर्स ऊपर कास नीचे साइन, कास नीचे साइन, इजीली याद हो गया।
इसी तरह अब कैसे प्रूफ करेंगे, इस तरह हम आगे फार्मूला बताएंगे। प्रूफ करना बहुत आसान है। देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लो थीटा, ठीक ना। दिस इम्प्लाई दैट एक्स इजकल टू साइन थीटा। अब आप जानते हो कि कास थीटा इजकल टू कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कर दोगे, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाओगे तो थीटा इजकल टू कितना होगा, कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा की जगह क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर काश इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। प्रूफ हो गया, बोलो ये प्रूफ हो गया ना। अब कहो कौन सा प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर कितना होगा, साइन थीटा। तो 1 बाई एक्स इजकल टू 1 बाई साइन थीटा, दोनों नीचे ले लिए। और ये क्या बन जाएगा, 1 बाई साइन थीटा इजकल टू कोसेक थीटा। तो कोसेक को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इजकल टू थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इजकल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है। फिर ये ले लो, प्रूफ करना है तो आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं प्रूफ कर पाए। 2 तो हो गया, चलो भाई तीसरे में एक ही जगह से ये प्रूफ कर सकते हो, इसके बराबर ये कर दिया, अब इसके बराबर हम जा रहे हैं ये प्रूफ करने। तो मान लो कि थीटा है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब बताओ कि काश थीटा इजकल टू कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब दोनों कास को नीचे ले जाओ, 1 बाई कास थीटा, तो ये भी तो नीचे आएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई कास थीटा को सेक थीटा, ये कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। बोलिए, चलिए एक और प्रूफ कर देते हैं, tan इनवर्स वाला, ठीक है ना। यहीं से साइन थीटा है, साइन, अरे मान लो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, थीटा होगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब जानते हो आप tan थीटा इजकल टू कितना होता है, साइन बाई कास। ये हो गया आपका साइन थीटा और कास थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान है। अब थीटा की जगह क्या लिख दो, साइन इनवर्स एक्स लिख दो, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत अच्छे से याद हैं तो आप इनवर्स के फार्मूले तो डिराइव कर लोगे, इजीली डिराइव कर लोगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इसको रिवाइंड करके पढ़िएगा। अब इसी तरह कास के लिए भी फार्मूला आप लिख सकते हो, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स कोशेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा, साइन ऊपर, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और काट इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके फार्मूले बन गए
और इसी तरह बहुत से फार्मूले हैं, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है ना, बहुत यूज होगा इनका, धीरे धीरे पढ़िए। जैसे ये फार्मूले आपको याद होंगे, आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद से मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा उसमें आपको क्लियरली आपको ये पता हो जाएगी कि कौन सा फार्मूला कैसे डिराइव करना है, किस जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपको अच्छे से पता हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप धीरे धीरे सीख रहे हो, थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी आप पढ़िए, उसके फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पहले याद कर लीजिए, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। और आशा है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आज कुछ मैंने ज़्यादा नहीं बताया है, आज हमने केवल क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो पीछे पेंडिंग क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़े थे या जो टफ़ क्वेश्चन थे उसी को आज डिस्कस किया है। प्रिंसिपल जो वैल्यू निकालना था उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। फिर जो ये साइन इनवर्स साइन थीटा पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन थे जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, उसको हमने बताया है, आप धीरे धीरे कर लेंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 फार्मूला बताए हैं और इस फार्मूले का डिराइवेशन बताए हैं। आप चाहो तो इस फार्मूले को भी उसी रूल से डिराइव कर सकते हो, और जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा तो उस अच्छे और फार्मूले डिराइव करेंगे और हम रिलेट भी कराएंगे। यहाँ जैसे हमने रिलेट कराया था, ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से ही निकल के आते हैं, उसी तरीके के दिखते हैं, बस आपकी नज़र होनी चाहिए वैसे देखने की, ठीक ना। तो आपको दिखेगा कि ये सब फार्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेट कर देंगे तो ये सब याद हो जाएगा। और भी जो फार्मूला आएगा वो सब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से ही रिलेट होकर आएगा, जो भी यूनिवर्स में आएगा उसको हम रिलेट करके बताते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर शेयर करिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, ठीक है ना, और बच्चों में शेयर कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और रिवाइंड करके 1-2 बार देखिए और आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेने वाला है, मत लीजिए, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा ही रहे हैं और जैसे ही पढ़ाएंगे फिर हम कैलकुलस में चलेंगे और कैलकुलस में हमको क्या पढ़ाना है, इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बेस्ड डिफरेंशिएशन के फार्मूले बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।